क्या दलित साहित्य जैसी कोई चीज़ अलग होनी चाहिए? ठीक है, दलितों की स्थिति जो है वो एक सामाजिक स्थिति है, एक राजनीतिक स्थिति भी है। साहित्य में हम उनको जुदा जुदा क्यों करें, और क्यों होना चाहिए कि उच्च वर्ग का साहित्य अलग हो, दलित वर्ग का? ठीक है, साहित्य जो है वो एक मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सबको सबके पास पहुंचना चाहिए। हम अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ते हैं, हम फ्रांसीसी साहित्य भी पढ़ते हैं, रूसी साहित्य भी पढ़ते हैं। हम रूसी नहीं हैं फिर भी हम पढ़ते हैं। हमने मैक्सिम गोर्की को बहुत बार पढ़ा है, हमने टॉल्स्टॉय को बहुत पढ़ा है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि ये सवाल आपसे है, थोड़ा सा मतलब उसको कि अलग क्यों किया जाए इसको। आपने ये सवाल अच्छा पूछा है, ये बार बार पूछा जाता है। साहित्य समाज का आईना होता है, ये हम मानते हैं। समाज में छुआछूत है तो साहित्य में भी छुआछूत आएगी। आप बोलते हैं समाज में छुआछूत रहने दो, साहित्य में नहीं आने दो, ऐसा कैसा होता है? वो आईना है, जो समाज में है वो साहित्य में आएगा ही, वो हम नकार नहीं सकते। हमें आप गांव के बाहर रखते हैं वो चलता है आपको, और साहित्य हम बाहर साहित्य दलित साहित्य अलग कर रहे हैं तो आपको नहीं चलता। एक ऐसी बात है, दलित साहित्य की जब शुरुआत हुई, मैं शुरुआत से लिख रहा हूँ, आज 35 साल मैं लिख रहा हूँ, तब मैं कविता लेके जाता था, कहानी लेकर जाता था कि हमारी कहानी छापो, हमारी कविता छापो। छापते नहीं थे वो। आप पहले भाषा सीखो, व्याकरण सीखो, ग्रामर सीखो, अच्छा लिखना सीखो। हमें कोई खड़ा नहीं करता था, कोई पत्रिका नहीं छापते थे, कोई संगोष्ठी होती नहीं थी, कोई नज़दीक बुलाता नहीं था। तब हमें साबित करना पड़ा, हमें साबित करने के लिए लिखना पड़ा, अलग नाम लेकर लिखना पड़ा। हम साबित हो गए, हमारा साहित्य की चर्चा होने लगी, तब आप ही बुलाने लगे, आओ अंदर आओ। हम बाहर थे, नज़दीक नहीं लेते थे। अभी हम साबित कर चुके हैं, हम लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो बोल रहे हैं आप अलग क्यों? हम अलग इसलिए है कि आपके साहित्य में, मेन स्ट्रीम के साहित्य में विचार नहीं है। हमारे पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार है, जो जाति को खत्म करने वाला विचार है। इस विचार के कारण हम अलग है। हमारी भाषा और आपके मेन स्ट्रीम साहित्य की भाषा अलग है। हमारी भाषा हमारी आपको गंदी लगती है, गाली गलौच लगती है, मगर वो हमारी भाषा है। हमारे भाषा का कारण भी हमारी अलगता है। हमारे पात्र, हमारे नायक दलित है। आज तक आपके साहित्य में हम नहीं दिखते हैं। दलितों पर लिखा कहाँ गया है? आप किस, हमारे पूरे समाज के 10% लोगों पर लिखा गया है, और 90% 80% लोगों पर लिखा ही गया नहीं है। मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि आपने कहा कि दलित के लिए दलित ही लिखेगा। मैंने प्रेमचंद को काफ़ी पढ़ा है, प्रेमचंद ने तो काफ़ी कुछ लिखा है। घीसू और माधव की कहानी, आप किसकी कहानी मानते हैं? ये देखो, प्रेमचंद और कबीर को बार बार हमारे अंक पर फेंकते हैं पत्थर जैसे। हमारे बड़े लेखक तो मुझे बोलने तो दे दो। हम प्रेमचंद, मैं जब मेरी बात करता हूँ प्रेमचंद को फेंकेंगे, देखो प्रेमचंद ने लिखा है, कबीर ने लिखा, और लिखने दो, उनका काल खत्म हो गया है। मैं भी प्रेमचंद को पढ़ता हूँ, प्रेमचंद को मानता हूँ, मगर आप प्रेमचंद को कब फेंकते हैं? जब लिम्बाले बोल रहा है, सौराष्ट्र बेचन बोल रहा है। हमें इग्नोर करने के लिए, हम बाजू को हटाने के लिए आप प्रेमचंद को आगे लाते हैं, और प्रेमचंद की रंगभूमि की बात करते हैं। रंगभूमि में जो सूरदास है, उसकी जाति चमार है, उसको चमार जाति निकाल दे दो, उसको ब्राह्मण जाति दे दो, वो ब्राह्मण पात्र जाएगा। उसके ब्राह्मण निकाल दो, उसको क्षत्रिय बना दो, वो क्षत्रिय बना जाएगा। दलित पात्र, उसकी जाति, हम जब एक दलित पात्र निर्माण करते हैं तो उसको जाति उसके साथ आती है, उसकी भाषा उसके साथ आता है, उसका विचार उसके साथ आता है, उसकी कमिटमेंट उसके साथ आते हैं, उसकी भूमिका उसके साथ आती है। आपके पात्रों के साथ ये सब नहीं आता। और जब प्रगतिशील लेखक प्रेमचंद जब लिखते हैं, तब दया से लिखते हैं, सहानुभूति से लिखते हैं, अनुकंपा से लिखते हैं। मैं दया से घृणा करता हूँ, मुझे मेरे हक चाहिए और अधिकार चाहिए, ये दलित साहित्य में है। बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बढ़िया बात कही आपने।